क्यों आज कनाडा की सरकार इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, जबकि इन खालिस्तानियों ने एयर इंडिया के 182 नंबर जहाज में 329 लोगों को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 268 कैनेडियन नागरिकों की हत्या हुई थी। और दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे साथ ही में कि सिख धर्म में खालसा शब्द का क्या है अर्थ। हे गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं SH रियल टॉक शो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की थी। सिख धर्म में लगभग 10 गुरु बने थे, जिसमें से आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है, लेकिन आपको पता होगा या नहीं, मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ जो साहिब है उसमें भगवत गीता और रामायण की कुछ वाणी या कहें श्लोक है। इन सभी श्लोकों में भगवत गीता और महाभारत के श्लोक शामिल हैं। सिख धर्म में ऐसे कई राजा रहे हैं या कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में, जैसे आज भी देखने को मिलता है कि ऐसे कई लोग बाग हैं जो माता शेरावाली की पूजा और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की आज भी पूजा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहा जाता है कि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 5 शिष्यों को पंच प्याऊ के नाम से भी जाना जाता है। इन 5 बंदों को अमृत एक कटोरी में पिलाया था, जिसके बाद इन्हें भी पंच प्याऊ कहा गया और इन सभी को खालसा पंथ में शामिल कर लिया था। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो गया था, जिसके बाद अनेक राजाओं ने समय समय पर बैठकों में बुलाया कर नियम में परिवर्तन लिए, जिसके बाद पूरे लोगों को सिख धर्म को प्रचार और सिख धर्म की सेवा करने के लिए कहा। और वहीं जो नौजवान या बच्चे थे उन सभी को सिख धर्म में सैनिक के रूप में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता था। इसके बाद ये सभी सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी को खालिस्तान या खालसा कहा गया। 1860 पंजाब के उस समय के राजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब को ब्रिटिश इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पंजाब की उस समय सेना थी उसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था और इसको ब्रिटिश आर्मी का नाम दिया था। ब्रिटिश आर्मी ने 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी थी और वहीं दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक हुआ था, उसमें भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भाग लिया था। इन सभी लड़ाइयों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब आते हैं 1947, जब देश को स्वतंत्रता अंग्रेजों के विरुद्ध मिल रही थी। उस समय देश में धर्म के नाम पर या कई आधार पर देश को विभाजन करने की मांग हो रही थी। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। उस समय श्रोमणी अकाली दल के संस्थापक ने पंजाबी सिखों से भी अपने देश की अलग मांग करने के लिए कहा और उस समय नेहरू जी ने श्रोमणी अकाली दल के संस्थापक को दिल्ली बुलाया और फिर उन्हें समझाने के बाद श्रोमणी अकाली दल के संस्थापक ने कश्मीर की तरह कुछ अलग शक्तियों की मांग की और उस समय नेहरू की सरकार ने इनकी बात मान ली। फिर कुछ समय के बाद नेहरू सरकार ने सन 1966 में उस समय देश में राज्य भाषा के आधार पर विभाजन की मांग हो रही थी। उस समय पंजाब को भी 2 भागों में बांट दिया, पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब। इन दोनों की राजधानी को भी नेहरू सरकार ने एक बना दिया, जिसका नाम था चंडीगढ़। इस बात से अकाली दल और खालसा पंथ बहुत ज्यादा नाराज थे। इसके बाद खालसा पंथ और उन संगठनों ने पंजाब को अगले देश की मांग करने के लिए और यह सभी अन्य देशों में जाकर बस गए और वहां से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आज यूके और कनाडा में भी ये लोग खालसा या खालिस्तान का मतलब होता है वह लैंड जहाँ पर सिख धर्म के जितने भी गुरु रहे हैं उन्होंने कुर्बानी देते हुए इस
या कहें वो प्योर लैंड जहाँ पर सिख धर्म की स्थापना हुई थी, इसे ही खालसा कहा जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने सन 1982 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे उस समय, और वहीं कनाडा के पीएम से भी बात करी थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने इन खालिस्तानियों को बैन करने की मांग की थी और कहा था कि आपके देश में भारत के विरुद्ध गैर कानूनी षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। जिसके बाद सन 1984 में भारत में दंगे होते हैं और उसके बाद सन 1984 में ही इंदिरा गांधी की गोलियों से हत्या कर दी जाती है। 23 जून 1985 एयर इंडिया के 182 नंबर जहाज जो दिल्ली से कनाडा के लिए उड़ान भर रहा था, अटलांटिक महासागर के ऊपर से, जो करीब 31,000 फुट की ऊंचाई से, इस जहाज में एक विस्फोट बम से इस जहाज को उड़ा दिया जाता है। उस समय कनाडा की सरकार ने इस जहाज की जानकारी को जुटाने के लिए एक टीम को बनाया। 2001 में ब्रिटिश कनाडाई नागरिक पकड़ा जाता है जिसका नाम इंद्रजीत रियात था। वह व्यक्ति बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। क्यों आज कनाडा की सरकार इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, जबकि इन खालिस्तानियों ने एयर इंडिया के 182 नंबर जहाज में लगभग 329 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 268 कैनेडियन नागरिक थे, 27 यूके के थे और वहीं इंडिया के 24 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस विमान में एक खालिस्तानी नामक व्यक्ति ने इस जहाज को एक बम से उड़ा दिया था। उस समय कनाडा की सरकार ने इस जहाज की जानकारी जुटाने के लिए एक टीम बनाई जिसने 2001 में ब्रिटिश कैनेडियन नागरिक पकड़ा जिसका नाम इंद्रजीत सिंह रियात था। यह व्यक्ति बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। 2003 में इस व्यक्ति ने अपने जुर्म को कबूल लिया कि इसने ही 329 लोगों को बम से उड़ाया था। लेकिन वहीं आज देखो कनाडा की सरकार इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है। यह सिर्फ सरकार चलाने के लिए। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन